ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे। वो कहा जाता है ना कि हारी हुई बिल्ली खम्मा नोचती है, तो खम्मा नोच रहे हैं लोग। जनता ने जो वोट दिया, जिसको जिताया, स्वीकार करना चाहिए विपक्ष के लोगों को। विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाए। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही है। जदयू विधायक दल की मीटिंग में नीतीश कुमार को नेता चुन लिया गया है। इसके बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में सम्राट चौधरी को नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। एनडीए विधायक दल की मीटिंग में भी एनडीए ने नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया है। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा होंगे। बता दें कि 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण होना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी और जदयू के बीच विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। सूत्रों के अनुसार जदयू के विजय चौधरी और भाजपा के प्रेम कुमार अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। निवर्तमान विधानसभा में भाजपा के नंद किशोर यादव अध्यक्ष, जबकि जदयू के नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष हैं। इस दौरान एनडीए के घटक दल के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। ऐतिहासिक जीत जिस तरीके से एनडीए की हुई है और जिस तरीके से बिहार की जनता ने पूर्ण विश्वास एनडीए के ऊपर जताने का काम किया है, ऐसे में जितनी भव्य ये जीत है उतना ही भव्य कल हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और मुझे खुशी है कि इसमें प्रधानमंत्री जी की भी मौजूदगी इसमें रहेगी। और मैं मानता हूं कि जितनी बड़ी ये जीत है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी अब हम लोग के ऊपर है। जो बातें हम लोगों ने चुनाव प्रचार के दौरान कही थी, जो संकल्प पत्र में जो वादे हम लोगों ने किए थे, कल से उन वादों को भी पूरा करने की शुरुआत होने जा रही है। सर, वोट चोरी का आरोप लगातार लगा है महागठबंधन के लोग। ये बात कर करके इन्होंने बिहार में अपने आप को खत्म कर दिया। अब बंगाल में भी खत्म करेंगे, असम में भी अपने आप को खत्म करेंगे, तमिलनाडु में भी अपने आप को खत्म करेंगे। देश भर में दिक्कत ये है कि विपक्ष के नेता जितना समय बहाना ढूंढने में लगाते हैं, उसका 1% समय भी अगर अपने भीतर झांकने में लगाएं और अपने अंदर सुधार लाने में करें तो संभवतः विपक्ष का कुछ बेहतर हो जाए। आज भी इन लोगों को 1% इस बात का एहसास नहीं है कि बिहार की जनता ने राजद को, उनकी सोच, उनकी कार्यशैली, उनका जिस तरीके से व्यवहार रहता है, उस वजह से नकारने का काम किया। राहुल जी का बार बार ये एसआईआर ये जनता के बीच गया ही नहीं है ये विषय, पर ये लोग इस पे मंथन नहीं करेंगे, ये लोग बहाना ढूंढेंगे। और ये बहाना ढूंढते ढूंढते महागठबंधन बिहार से समाप्त हो गया है और तथाकथित जो इंडिया अलायंस है वो भी देश भर में से समाप्त हो गया। अभी जुटेंगे वहाँ, नया जो हम लोगों का विधानसभा है उसका जो कॉमन रूम है वहाँ पर, और वहाँ पर ये निर्णय होगा कि कौन नेता चुनाएंगे। अभी आप लोग तो अखबार की बात, मुहामुही की बात बोल रहे हैं, नीतीश कुमार। हम भी समझते हैं कि नीतीश कुमार को ही होना चाहिए, लेकिन अभी फॉर्मली हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब उसकी मीटिंग होने जा रही है वहाँ तय होगा, तब हम कर सकते हैं कि कौन नेता चुनेगा। अरे फालतू किस्म का है इस तरह का आरोप जो लगा रहे हैं ना लोग। वो कहा जाता है ना कि हारी हुई बिल्ली खम्मा नोचती है, तो खम्मा नोच रहे हैं लोग। जनता ने जो वोट दिया, जिसको जिताया, स्वीकार करना चाहिए विपक्ष के लोगों को। प्रजातंत्र में ही होता है, लेकिन अनर्गल बिना मतलब का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इससे और उनकी साख जनता की नजर में गिर रही है। इस पर क्या टिप्पणी की जाए।